नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। 18 से लेकर 24 अप्रैल तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन बने थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न 18 अप्रैल से लेकर जो 24 अप्रैल तक बने थे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मार्च माह में 1877 मेगावाट क्षमता अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान है वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान है वो पहले चौथे नंबर पर था, लेकिन 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर पहुँच गया है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। राजस्थान है वो केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय के मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 17,040.62 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित की गई है राजस्थान द्वारा, और राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर जिले की जवानपुरा पंचायत जो देश के लिए रोल मॉडल बन गई है, क्योंकि जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत देश की अव्वल पंचायतों में शुमार हो गई है। केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों में अव्वल गांवों को घोषित किया था, जिसमें राजस्थान से प्रदेश की जो विराटनगर पंचायत समिति है जवानपुरा, जिसको हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। प्रदेश का ये पहला ऐसा गाँव है जहाँ डोर टू डोर कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। गाँव में मैजिक पिट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण, कचरे का निष्पादन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। जवानपुरा के सरपंच है जयराम पलसानिया। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है, जिसमें एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित की गई है। यह व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बामासा स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN के साथ मिलकर यह स्थापित किया है। इसके माध्यम से राज्य में तेज स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट सेवाएं मिल सकेगी। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस का जो खेल बजट है वो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, परेड का निरीक्षण किया गया था CM अशोक गहलोत द्वारा, और वहीं पर जो राजस्थान पुलिस का जो खेल बजट है जिसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस में पुलिस उत्सवों के आयोजन का जो फंड है वो 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। खेल बजट जिसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 13 विभागों की कितनी योजनाओं को शामिल किया है? तो आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार की ओर से जो जिला कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम है वो शुरू किया है, जिसमें 13 विभागों की कुल 26 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आम जन तक पहुँचाने के लिए जो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनके द्वारा कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें 13 विभागों की कुल 26 योजनाएं शामिल है। हर महीने फ्लैगशिप स्कीम्स के प्रोग्रेस के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें कलेक्टर की इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाएगी। तो मार्च तक की है वो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसके अनुसार निःशुल्क दवा योजना में झुंझुनू है वो पहले पायदान पर रहा है। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल तक का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार की ओर से ऐसा नियम लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल तक का लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। जो शहरी क्षेत्रों की कैटेगरी में आने वाले घरों में गाय भैंस रखने के लिए 1 साल का लाइसेंस है वो अनिवार्य किया गया है। गाय को रखने के लिए 100 गज की जगह भी रखनी होगी। यदि जानवर भटकते हुए पाया जाता है तो पशु मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। गहलोत सरकार की ओर से नए गोपालन नियम लागू किए गए हैं, जिसके अनुसार गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नगर निगमों एवं परिषदों में यह नियम लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीलवाड़ा सरस डेयरी में कितने करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है? तो हाल ही में भीलवाड़ा सरस डेयरी में 75 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट है वो बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 75 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ा सरस डेयरी में ये प्रोसेसिंग प्लांट है वो बन रहा है। ये पूरी तरह से हाइजेनिक होगा और केवल कंप्यूटर से संचालित किया जा सकेगा। भीलवाड़ा डेयरी के पास अभी 2.5 लाख लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट है। नया प्लांट शुरू होने से ये क्षमता बढ़कर 7.5 लाख लीटर हो जाएगी और इसके बाद अधिकतम दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता वाली राज्य की तीसरी सबसे बड़ी डेयरी होगी। जयपुर डेयरी में अधिकतम 10 लाख लीटर दूध संधारित करने की क्षमता है और अजमेर में 8 लाख लीटर, यानी तीसरी सबसे बड़ी डेयरी हो जाएगी भीलवाड़ा सरस डेयरी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले को पूरे राज्य में पहला स्थान मिला है? तो आप सभी को पता होगा कि झुंझुनू को पूरे राज्य में इस प्रतियोगिता के नामांकन के लिए पहला स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नामांकन के बाद जो झुंझुनू है 96.66% स्कूलों ने इसमें भाग लिया था। मंत्रालय ने आवेदन करने वाले स्कूलों की राज्य और जिलेवार रैंकिंग जारी की है। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो 2783 स्कूलों में से 2731 ने इसमें दाखिला लिया था। इसके अलावा 2690 ने इस प्रतियोगिता में इसमें भाग लिया था। तो स्वच्छता प्रतियोगिता में जिले के स्कूलों में जो नामांकन की दृष्टि से पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है झुंझुनू ने। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर चूरू जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें चूरू के जिला कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, जिनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इनको 20 लाख रुपए का चेक तथा प्रशस्ति पत्र वो दिया है। क्यों मिला है? खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जयपुर में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 साल बाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो 30 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 9 मई तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इसका मुख्य उद्देश्य जयपुर में रहने वाले लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाना। सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो करता आ रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जोधपुर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी सीएमएसओ गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। बजट 2021-22 में इस यूनिवर्सिटी के लिए इंस्टीट्यूट के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिससे संशोधन किया गया है 672.5 करोड़ रुपए। जोधपुर में आपको बता दें कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी और इसके लिए 21 अप्रैल को जो समीक्षा बैठक है वो आयोजित की गई थी सीएमएसओ गहलोत की अध्यक्षता में। यह जो संस्थान होगा जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह संस्थान का परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली और शून्य पानी के साथ नेट जीरो कैंपस होगा और पर्यावरण हितैषी भी होगा और राज्य में अपनी तरह का यह पहला निर्माण किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के निवेश हेतु आशियाना हाउसिंग ने भिवाड़ी में आवास परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में आशियाना हाउसिंग के द्वारा भिवाड़ी में आवास परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए 420 करोड़ रुपए है वो ये कंपनी निवेश करेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जमीन जायदाद से जुड़ी आशियाना हाउसिंग के द्वारा अलवर के भिवाड़ी में आवासीय परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के मध्य ये एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। 420 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से भिवाड़ी के नियोजित शहर के विकास के लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास तथा सुविधाजनक जीवन प्रदान करने की दृष्टि से इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आशियाना हाउसिंग के द्वारा 420 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा भिवाड़ी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे? तो राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप जिसे 10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में घोषणा की थी जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जो साहसिक पर्यटन के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देने के दृष्टि से एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम भी लाई जाएगी और पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु 500 पर्यटक मित्रों की भी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में देश का पहला स्नेक पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में देश का जो पहला स्नेक पार्क है जिसकी स्थापना कोटा में की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह देश का पहला स्नेक पार्क है जिसे कोटा में बनाया जा रहा है राजस्थान सरकार की ओर से। यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के सांपों को इसमें रखा जाएगा। तो देश में कोटा में यह देश का पहला और राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सरकार द्वारा कितने दिवस का रोजगार बढ़ाया गया है? तो हाल ही में मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से 25 दिवस का रोजगार है वो बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो 100 दिवस का रोजगार पहले मिलता था जिसे बढ़ाकर 125 दिन का किया गया है सरकार की ओर से। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार है वो दिया जाएगा। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।